हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ योगा से है। योगा एजुकेशन जो आप लोग का नेक्स्ट पेपर होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर में आगरा यूनिवर्सिटी में, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, वो आपको करने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आप योगा एजुकेशन का अपना सिलेबस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाना। उसके बाद से देखना कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो जो मेन पार्ट से क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो मैं लेकर आई हूँ। जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, तो इसमें क्या क्या आ सकता है कि योगा एंड मेडिटेशन से जो है क्या क्या लाभ होता है, क्यों किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से निकला है, योगा एग्जैक्टली योगा मीन्स कहाँ से क्या होता है, तो ये सारा चीज। उसके बाद है अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि, 8 लिम्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा। 8 लिम्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा जरूर से जरूर करना, क्योंकि उसके बीच बीच से क्वेश्चन आएगा। जो 8 तरह के वो हैं उसमें से बीच बीच में से आएगा, जैसे प्रत्याहारा, आसन, ये बीच में से पूछ सकता है। तो इन इसका मीनिंग क्या होता है, वो किस लिए किया जाता है, उससे क्या होता है, ये सारी चीजें तो 8 को पूरा अच्छे से करना है आपको। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इंटीग्रल योगा ऑफ अरविंदो एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ योगा। तो जो इंटीग्रल योगा अरविंदो का है वहाँ से चांसेस हैं आने के, एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ योगा की अभी क्या योगा का जो है अभी के टाइम में इसका क्या मीनिंग बन चुका है, और अभी के टाइम में जो है इसको किस लिए यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद से 4-5 जो कि मैंने आपको 8 लिम्स बताए, उसमें से जो कुछ मेन लिम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आसन आपका हो जाएगा। आसन किस लिए किया जाता है, उसका पोस्चर क्या होता है, कौन कौन टाइप्स के आसन होते हैं, कौन से टाइप के आसन से क्या फायदा होता है, ये। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, तो वो ब्रीथ कंट्रोलिंग होता है, मीन्स सांस पे अपना कंट्रोल करने वाला होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। फिर प्रत्याहारा है, कंट्रोलिंग द सेंस। तो ये आपके साथ लास्ट में जो है समाधि, समाधि क्या है और इसके टाइप्स, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो देखो। चलो मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लाई हूँ, तो 40 क्वेश्चंस का सेट जो है आपको हिंदी में मिलेगा, और इंग्लिश में तो जिसका थोड़ा अवेलेबल होना कम है, क्योंकि योगा को एग्जैक्टली जो है हिंदी इंग्लिश में भी योगा ही यूज करते हैं, एंड उसका जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारा का सारा हिंदी वाला ही यूज किया जाता है, बहुत कम ही जो होता है वो चेंज होता है, तो आपको एज इट इज ही करना पड़ेगा। तो आपके देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, भारतीय दार्शनिक परंपरा या इस इंडियन फिलोसफी में योगा का क्या मीनिंग है और कितने भाग होते हैं, ये जरूर देखना है। इंडियन फिलोसफी से योगा तो आप जानते हो कि इंडिया का है, तो क्या क्या इसके किस तरह से हुए हैं और कितने भाग हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं, तो भाई इसका आंसर जो है 2 है। नास्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन का मतलब क्या हो जाता है, तो नास्तिक दर्शन का मतलब ऐसा हो गया कि जो भगवान में ज्यादा भगवान में बिलीव नहीं करते, मोक्ष में बिलीव करते हैं, उसको हम लोग नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तीनों के तीनों हैं, तो इससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद योग दर्शन का प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है, तो ये महर्षि पतंजलि है, ये हम सब जानते हैं। फिर है वेदांत, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर चला गया। वेदांत दर्शन दर्शन का अंतिम सार क्या है, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है, तो ब्राह्मणों का चिंतन, चिंतन प्रक्रिया से वो रिलेट ही करता है, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन, तो ये आपका है सभी में आ जाएगा। न्याय का तात्पर्य क्या है, न्याय से जो है क्या मीनिंग है आपका जो योगा के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो बिल्कुल ऐसा सच जो कि वांछनीय हो या उचित हो, आप बोल सकते हो कि सही हो, एंड कैवल्य प्राप्ति या उपयोग दोनों, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे डी दिया हुआ है, सी डी नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर जो है इसको गलत कर दोगे, ये नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ये आपका नहीं है, मैं इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है, यही पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आंसर सी नंबर होगा। वो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका भी है निर्विकल्प समाधि एंड कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, ये अकॉर्डिंग टू अगर योगा अगर बात कर रहे हो आप तो। जैन धर्म में पृथ्वी को कितने तत्वों से बनाया गया है, तो 4, इसका आंसर। बौद्ध दर्शन का सार क्या है, तो बौद्ध दर्शन का सार है, दुख का कारण वह दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय, तो ये आपका उपयुक्त सभी है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें अभी आपका उपयोग दोनों आ जाएगा, मानव संचार का है। मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 है।
देखो यहाँ पर आप लोगों को जो हिंदी में, ये पूरा आपको हिंदी में मिलेगा। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो वेदांत में दिया गया है। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो शारीरिक, मानसिक एंड गुप्त सभी तरह के। फिर है योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो श्रद्धा, समर्पण, आस्था पर। ठीक है। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। देखो यहाँ पे सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? तो 25। ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर योग का मतलब यही समझना कि अब मोक्ष की प्राप्ति अपने आप को जानना एक्चुअली में होता है, कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने भीतर के मन को जानना। तो ये आप लोग इससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते, लेकिन पढ़ के जाना बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग को ऊपर से जाएगा। आजकल योग उतना कोई करता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी। ये सारा मैं करवा नहीं रही हूँ, ये सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा एज अ PDF, तो आप देख लोगे। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को के लिए भी हो जाएगा। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म व्यायाम के इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो सूक्ष्म व्यायाम में टंग का यूज कोई खास नहीं होता है, नेक का होता है, शोल्डर का होता है, नी का भी होता है, तो यहाँ पे टंग हो जाएगा। फिर है गुरु इज द वन हु डिस्पेल्स, तो यहाँ पे डार्कनेस और इग्नोरेंस है। फिर है हाउ मेनी वेदास आर देयर, तो ये तो इजी है, 4 नंबर। फिर उसके बाद आपका है फिर यहाँ पर आप देखिए नेम द आसन इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा। कौन से आसन में ऐसा होता है? तो भुजंग आसन उसको हम बोलते हैं। इसका आंसर भुजंग आसन हो जाएगा। कुछ आसन से रिलेटेड की पर्टिकुलर आसन क्या होता है, ये इंग्लिश में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष? संतोष का मीनिंग क्या है? तो कंटेनमेंट। ठीक है, सेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हो, कंटेनमेंट। हाउ मेनी कोशास डू ह्यूमन हैव एज पर द योगिक सिस्टम? तो 5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा? योगा का पर्पस क्या है? तो वो भी है आपका कंप्लीट हेल्थ, वेलनेस, मसल्स टोनिंग एंड कामनेस विदाउट स्ट्रेस। which of these enables one to overcome the obstacles in the path of yoga? तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंडलीनेस, हो जाएगा टुवर्ड्स प्लेजर। ठीक है, तो ये आपके टोटल यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको कितने हैं, 22 क्वेश्चंस है। ब्लड इन आवर बॉडी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विच महाभूता? तो ये जला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है एंड 40 क्वेश्चन हिंदी में है। हिंदी वाले इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश वाले हिंदी देख लेना, क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। वैसे आप अगर टॉपिक वाइज करके जाओगे, एक बार देख कर जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ MCQ करके जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ आपको नया टाइप का लगेगा। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।